कहीं में लॉयर्स के ऊपर हुआ है, कहीं में वर्कर्स के ऊपर हुआ है, कोई भी पार्टी से हो, ऐसा रकम का वायलेंस से हमारा स्टेट का छवि भी खराब होता है और इस वायलेंस से किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस सब चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और मुझे लगता है कि पुलिस को कोई भी गुंडा हो, कोई भी पार्टी से हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए एंड दे शुड बी अरेस्ट। Recent violence, it has been seen in visuals that in front of police, that most of the attacks, the police was almost doing nothing. How do you see that? Have you seen those visuals? हैव यू सीन द विजुअल्स जहाँ में मेरे ऊपर अटैक हुआ था एसडीएम ऑफिस में 9 अप्रैल में? सीसीटीवी कैमरा में ये है, लेकिन क्योंकि प्रद्युत मानिकी के ऊपर अटैक हुआ तो शायद दूसरा मीडिया को इतना शॉक नहीं होगा, लेकिन वो भी सबके सामने अटैक था, विजुअल था, सीसीटीवी कैमरा में था, एसडीपीओ के ऑफिस में हुआ। हैज कोई भी एक आदमी भी अरेस्ट हुआ है उसमें? जब मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो कॉमन मैन का क्या होगा? तो ये सब इसके खिलाफ जब एक बार गुंडा लोग बच जाते हैं गुनाह करके तो उनके पास भी वो भी लैक्स हो जाते हैं और पुलिस को जब कहा जाता है कि डोंट अरेस्ट, तब इसमें क्राइम ही बढ़ता है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एनी क्रिमिनल्स, कोई भी पार्टी से कहीं भी उनका वोट हो, दे शुड बी अरेस्टेड। वायलेंस करके किसी को कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा है कि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ किसी ने एक आदमी भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रद्युत मानिकी को भी अटैक करके कोई अरेस्ट नहीं होगा तो आम जनता को अटैक करके किसी का ऑफिस जलाने से भी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई अरेस्ट नहीं होता है। What speaks about the law and order? It says a lot about the culture of the state। और कल अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाए पावर में तो वो भी यही चीज़ करेगा। ये हमारे कल्चर में आ चुका है और ये कल्चर को बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए जो ऊपर में बैठा है, जो मैं भी हूँ, अपने पार्टी के ऊपर में बैठा हूँ, मानिक सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री विप्लव जी है, मानिक शाह है, जितेंद्र चौधरी है, मेवाड़ कुमार जवातिया, NC देव वर्मा है, हम सबको एक डिसीजन लेना चाहिए कि ये करके किसी को कुछ मिलता है, ये करके किसी को कुछ फायदा मिलता है, किसी को फायदा नहीं मिलता है। इनफैक्ट हमारा स्टेट का नुकसान होता है, लॉ एंड ऑर्डर टूटने से पुलिस का मोराल टूटता है और इससे हम क्रिमिनल्स को ही पनाह देते हैं। आई थिंक ये बहुत ही दुख का बात है कि आज कोई भी पावर में रहे वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, उनको प्रोटेक्शन करता है। बी इट द बीजेपी, बी इट द CPM और एनी अदर पार्टी जो 88 से 93 में था वो भी ऐसी करता है। कोई पार्टी चाहे जो विरोधी दल है वो लोग कह रहे हैं राज्य में मतलब कानून की शासन है नहीं, गणतांत्रिक जो अधिकार है वो भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है। और अभी तक उस दिन जो 8 तारीख को शायद एक पत्रकार के ऑफिस में अटैक हुआ था, जो लोग मारपीट कर रहे थे उसकी छवि भी है, लेकिन वो अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस विषय में? आप क्या कहेंगे जब मेरे ऊपर अटैक हुआ? क्योंकि मैं अगरतला का नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर यहाँ में नहीं हूँ, तो अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा, मोहनपुर में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तब आप इतने नाराज़ क्यों नहीं थे? उस समय भी जो गुंडा था वो भी CCTV कैमरा में था, इतने लोग थे, पुलिस को ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मतलब क्या है इसका मैसेज क्या है? कि आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तो ये शुरुआत था वो मेरे ऊपर अटैक, ये चलते रहेगा, ये पॉलिटिकल वायलेंस कल्चर में है और मुझे बहुत दुख लगता है कि ऐसे रकम के वायलेंस से नुकसान हमारा स्टेट का ही होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी के ऊपर भी अटैक हो, दे शुड बी अरेस्ट। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे जो 5 लोगों को गोली मारा था, एक पुलिस सस्पेंड हुआ माधवबारी में। जब 5 लोगों को गोली मारा गया था, इनके पास तो कोई हथियार नहीं था, इनके पास तो कोई छुरी, तलवार या बंदूक नहीं था, तभी भी इनको गोली लगा है। कोई अरेस्ट हुआ, कोई सस्पेंड हुआ। तो ये बात आपको सोचना चाहिए कि किसके ऊपर हमला करने से कोई सस्पेंड नहीं होता। और मीडिया को भी एक बार अंदर से देखना चाहिए कि जब इनके ऊपर अटैक हुआ तो मीडिया इतना नाराज क्यों नहीं था। आज जब अगरतला में हो रहा था, क्योंकि एक बार आपने छूट दे दिया किसी प्रशासन को, वो प्रशासन वापस आपको मारेगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आपको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।